हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस योर पावर इज माइन सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट ग्रेड का जो एकेडमी था उसका जो मेन लीडर था बंदा था वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो अपने स्वॉर्ड में ऑरा को कलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हो और वो सीधे ही जाके उस मॉन्स्टर के फोरहेड पे अटैक करने लगता है। हम देखते हैं वो बहुत लंबी छलांग मारने के बाद सीधा ही अपने स्वॉर्ड को ले जाते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के जो खोपड़ी है यानी कि हेड है वहाँ पे घुसा देता है, जिस वजह से वहाँ पे जो मॉन्स्टर का ब्लड है वो भी बहुत सारा निकल जाता है। और वो ये देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और क्रीपी सा स्माइल दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इस वजह से उसका जो स्वॉर्ड है वो ज़्यादा घुस नहीं पाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है यानी कि स्नैक मॉन्स्टर वो उसे अपने पूंछ से मारते हुए बहुत ही दूर ले जाके फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि जाके दीवार पे लगा होता है और जो दीवार है वो भी यहाँ पे ढस गया होता है। लेकिन जो बंदा होता है वो कहता है ये 500 पॉइंट जो है वो मेरा है। तभी हम देखते हैं उस स्नैक मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पे घायल हो गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है यहाँ पे। तभी जो एक ऊपर बंदा होता है यानी कि हमारा जो एमसी है वो कहता है कि शायद ये मर गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है, यानी कि मेरे लिए लॉस हो गया यहाँ पे। मुझे लगा था ये मेरा होगा लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तभी इधर हम मुँह शाह भाई को देखते हैं यानी कि वही फर्स्ट ग्रेड का जो स्टूडेंट था वो एक स्टोन को सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो भी कहता है कि कंग्रेचुलेशन सर, आपने यहाँ पे 500 पॉइंट्स जो है वो अचीव कर लिया। तभी मुँह शाह भाई जो होता है वो भी हामी भरता है और तभी वो कहता है कि हाँ ये अब जो ये टेस्ट है इसका फर्स्ट प्लेस तो मुझे ही मिलेगा। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मरा नहीं हुआ होता है, वो यहाँ पे हाँ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोर करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो अपने ब्लड लाइन को यहाँ पे यूज़ करता है। ये देख के वो पे जो बंदा होता है वो कहते हैं कि हे देखो वो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। तभी उस मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग बहुत ही दूर जाके गिर जाते हैं सब लोग। तभी वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो अपनी जो ब्लड लाइन का पावर है उसे रिलीज़ कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसका जो लीडर होता है यानी कि मूसा भाई वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये जो मॉन्स्टर है ये अपने ब्लड लाइन की पावर को यूज़ करे। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख के जो मुँह शाहबाई होता है वो भी चौंक जाता है और कहते हैं कि नहीं ये तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और ये कोई मामूली बीस्ट नहीं है, ये एक हाई लेवल का बीस्ट है। तभी जो उसका बंदा होता है वो भी कहता है कि हाँ ये बीस्ट को मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो शाहबाई होता है वो कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स इसका जो पॉइंट्स है वो कम से कम 1000 पॉइंट्स तो हो गए। तभी हम देखते हैं उसका बंदा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहता है कि 1000 पॉइंट्स वाओ। तभी हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि जल्दी करो इस मॉन्स्टर का पीछा करो, इसे किल करना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर को हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल कर दिया, अगर ये ऐसे भाग गया तो ज़रूर से कोई और इसे मार देगा और जितना पॉइंट्स है वो सब ले लेगा और हमारा जितना मेहनत है यहाँ पे वो सब के सब बेकार हो जाएगा। ये कहते हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक मतलब क्रीपी सा लुक देता है और वो सीधे ही उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और कहते हैं कि नहीं मैंने उम्मीद तो नहीं किया था कि इस मॉन्स्टर का जो कीमत होगा यानी कि पॉइंट्स होगा वो 1000 पॉइंट्स हो जाएगा। और वो यहाँ पे एक डेविल सा लुक देते हुए कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोगों से बहुत ही जल्दी जाके मार दूंगा इसे। तभी हम देखते हैं वो अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिव कर लेता है और वो यहाँ पे अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़ोर से यानी कि बहुत ही स्पीड से यहाँ से फुर्र होने की कोशिश करता है यानी कि जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी होता है वो एक काफ़ी लंबी छलांग लगा देता है उस बिल्डिंग के ऊपर से और वो सीधा ही उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं यहाँ पे जो कि अपनी ब्लड लाइन की जो पावर्स है उसे यूज़ करते हुए यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो भी उसका पीछे यहाँ पे आ गया होता है। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ मैं उन सभी से पहले आ गया, वो लोग यहाँ पे नहीं पहुँचे। तभी वो उस मॉन्स्टर के छोड़े हुए जो ब्लड है उसको टच करते हुए कहते हैं कि हाँ ये उसी मॉन्स्टर का ब्लड है तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए उसका पीछे जा सकता हूँ, वो कहीं पे भी छुप जाए मैं उसे ढूंढ लूँगा। तभी हम देखते हैं वो जो एमसी होता है वो उस मॉन्स्टर की जो ठिकाना है जहाँ पे छुपा हुआ है वहाँ पे आ जाता है और वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ये 1000 पॉइंट्स को अर्न करेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहा था उस मॉन्स्टर के ब्लड लाइन का और वो कहते हैं कि हाँ शायद से ये मॉन्स्टर यहाँ पे हो सकता है, शायद से इस घर का अंदर। तभी हमारे एमसी जो है वो कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो मॉन्स्टर है वो आसपास ही होगा। तभी वो कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है। वो देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी बड़ा था उससे भी, मतलब वो मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पे अपने ब्लड लाइन को यूज़ कर रहा था अभी भी ताकि वो हील कर सके जल्दी से जल्दी। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लिक्विड जैसा ऊपर से गिर रहा होता है एक स्टोन की वजह से। हम देखते हैं वो जो लिक्विड होता है असल में ये अर्थ लिक्विड है शायद,
तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो है वो इस लिक्विड को खा रहा था, जिस ताकि वो जो उसका जितना भी इंजरीज है वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये ज़रूर से कोई अनयूजुअल चीज़ होगा। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो उस स्वॉर्ड को घुमाते हुए कहता है, जो भी हो इस मॉन्स्टर को अभी किल करके मुझे इसका जो पॉइंट है वो अचीव करना होगा। तभी वो अपनी पावर्स को स्किल यानी कि स्वॉर्डमैन का जो स्किल होता है उसे एक्टिव कर लेता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा लंबी छलांग मार देता है। हम देखते हैं उसका जो पावर्स है वो यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव हो गया होता है और ये देखिए जो वो मॉन्स्टर है वो भी मतलब चौकन्ना हो जाता है और वो सीधा ही उस जगह से हट जाता है। ये देखिए जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि ये जो बीस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है और वो यहाँ पे शौक खा जाता है और वो कहता है हाँ सच में ये बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट है। और तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि सीधा ही अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से जो हमारा एमसी है वो बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। तभी हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ से गिरते हुए अपने जो बॉस है उसको यहाँ पे रेडी कर लेता है और उसमें सीधा ही अपने एरोस को लगा के यहाँ पे 3 एरो लगाया हुआ होता है जो कि सीधा ही उस मॉन्स्टर की तरफ यहाँ पे थ्रो करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो अपनी ताकत को उस बो में यानी कि एरो में डाल के सीधा ही उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 एरोस को जो कि सीधे जाके 2 एरोस उस मॉन्स्टर की दोनों आंखों में घुस जाता है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पे घायल हो जाता है, कुछ देख नहीं पाता। हमारे एमसी जो है वो सीधा ही नीचे आ जाता है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो अपनी तलवार को वापस से अपने पास बुला लेता है और वो सीधा ही उस तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है यहाँ पे। तभी इसी के साथ जो हमारा एमसी है वो अपने स्वॉर्डमैन्स का स्किल जो है उसे वापस से एक्टिव कर लेता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं इस अटैक की वजह से जो मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, यानी कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो उस तलवार को ले जाकर सीधा ही उसके फोरहेड जो है उसका अंदर घुसा देता है, जिस वजह से जो हमारे एमसी है उसका भी यहाँ पे पूरा बदन काँप रहा होता है, यानी कि शेक हो गया होता है और वो कहते हैं कि नहीं ये मॉन्स्टर आखिर मरता क्यों नहीं है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोर कर रहा होता है। यहाँ पे उसका तलवार जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा खून लग गया होता है उस मॉन्स्टर का। तभी यहाँ पे पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है उसका ऊपर लगातार हमारी एमसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्राइक कर दिया होता है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे सीधा ही ज़मीन पे आके गिर जाता है, यानी कि उसका काम जो है वो तमाम हो जाता है। इस मॉन्स्टर को किल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सच में। अगर मो शाओवाई ने इसे कमज़ोर ना किया होता यानी कि ज़ख्मी ना किया होता तो शायद से मैं इसे हरा भी नहीं पाता। तभी जो हमारा एमसी है वो उसी अर्थ लिक्विड की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि आखिर अर्थ पे ऐसा क्या क्या चीज़ है जो कि मॉन्स्टर को लेवल अप करने में इतना जल्दी मदद कर रहा है। तो वो कहते हैं छोड़ो इन सारी बातों को, पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि ये जो मॉन्स्टर ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है, शायद मुझसे भी बहुत ज़्यादा, तो ये ज़रूर से कोई खजाना होगा और मुझे इसे जल्दी से जल्दी इन सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए। तभी जो हमारे एमसीएफ उस लिक्विड को इकट्ठा करने के बाद सीधे उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसका जितना भी बॉडी पार्ट्स है, कीमती कीमती जितना पार्ट्स होता है उन सभी को यहाँ पे बाहर निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं जो एमसीएफ उस आग को निकाल लेता है और कहता है कि इससे मुझे 1000 पॉइंट्स मिल सकता है और वो वहाँ पे उस मॉन्स्टर का जितना भी बाकी बॉडी पार्ट्स होता है जो भी कीमती हो खजाने के टाइप का, वो सारे के सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, जैसे कि उसका ब्लड, आइस और दांत सब कुछ। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैंने लगभग सारे चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये क्या है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। तभी वो अपने तलवार को निकाल लेता है और कहता है मैं यहाँ पे एक बात का बहुत ही ज़्यादा पक्का हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों को शाओ भाई के हाथ नहीं लगने देना है, मुझे पहले ही इन सबको कलेक्ट करना होगा। और वो ये कहते हैं उस जो यानी कि अर्थ लिक्विड था उसका जो सोड है यानी कि स्टोन था उसको काट लेता है अपने साथ रखने के लिए। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसीएफ वो कहता है मैंने यहाँ पे इतना पॉइंट्स तो कमा लिया है कि मैं फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकूँ, लेकिन मुझे अभी जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ के जाना होगा, नहीं तो शाओ भाई यहाँ पे आ सकता है। तभी हम यहाँ पे शाओ भाई का पंटर लोग को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हे देखो इसका आंखें किसी ने निकाल लिया है और इसका जो हार्ट पे जो इसका ब्लड लाइन का पावर था, जितना भी ब्लड था उस सबको भी यहाँ पे निकाल लिया गया है। तभी जब वो बॉडी गार्ड होता है वो भी कहते हैं कि सर यहाँ पे सिर्फ इस मॉन्स्टर का बॉडी ही बचा है, अभी हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तभी हम मुंह शाओ भाई को देखते जो कि गुस्से में कहता है आखिर कौन है, किसने ये सब करने की हिम्मत की। तभी हम यहाँ पे उस की गुस्से को देख पाते हैं, वो कहते हैं कि आखिर कौन कमीना है जो इस मॉन्स्टर को किल करके अपना पॉइंट्स को चुरा लिया है, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा यहाँ पे। तभी हमें यहाँ का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो एमसी है वो यहाँ पे उस जगह को छोड़ के बाहर आ गया होता है। ये जो हमारे एमसी है वो उसी जगह का छत के ऊपर खड़ा हुआ था और कहते हैं कि आखिरकार मैं यहाँ से बाहर आ गया टाइम पे। तभी हम नीचे देखते हैं जो कि सारे बंदे वहाँ पे ही खड़ा हुआ था और कहता है कि उनमें से सर आखिरकार कौन हो सकता है जिसने इस मॉन्स्टर को किल करके हमारे पॉइंट्स को चुरा लिया है। तभी जो मुंह भाई का बॉडीगार्ड होता है वो भी कहता है यहाँ पे सर आखिरकार अब हम क्या करने वाले हैं। तभी जो मुंह भाई होता है वो कहते हैं कि तुम सभी लोग
जल्दी से जल्दी यहाँ से जाओ और उस कमीने को यहाँ पे ढूंढो, चाहे वो अर्थ के किसी भी कोने में छुपा क्यों ना हो, उसे ढूंढ के मेरे सामने लाओ, मैं उसे किल कर दूंगा। तभी देखते हो वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है सर हम जा रहे हैं। तभी हमारे एमसी को देखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा और कहीं छुपना होगा। तभी वो जो अपना स्किल होता है, जो स्पीड का स्किल होता है, उसको एक्टिव कर लेता है और वो वहाँ से काफ़ी लंबा छलांग लगा के वहाँ से निकल जाता है। हमारे एमसी को देखते जो कि यहाँ से काफ़ी दूर निकलने की कोशिश कर रहा था कि वो मुंह शाओ भाई के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर मुंह शाओ भाई का हाथ लग गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा हो सकता है और वो इस कंपटीशन को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा और शायद से उसका जितना भी यहाँ पे ट्रेजर है उन सबको मुंह भाई लूट ले उसे किल करके। लेकिन कुछ भी हो, मुंह शाओ भाई को इस बारे में पता चल ही जाएगा कि इस मॉन्स्टर को किल करने वाला मैं ही हूँ और उनका पॉइंट चुराने वाला भी, क्योंकि जब 3 दिन बाद ये जो कंपटीशन है ये ख़त्म हो जाएगा और तब मुझे इन सारे इक्विपमेंट्स को यानी कि ट्रेजर्स को वहाँ पे काउंट करवाना होगा। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है इसीलिए मुझे यहाँ पे अपनी लेवल अप करने की कोशिश करना होगा और यहाँ पे एक हाइडिंग प्लेस भी है, तो मैं यहाँ पे आराम से छुप के रह सकता हूँ। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ गया होता है उसी बॉटल को अपने हाथ में लेते हुए, और वो कहता है आखिर इस मॉन्स्टर की जो ब्लड है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं कितना लेवल अप कर सकता हूँ। तभी वो उस ब्लड को पीने लगता है और वो कहते हैं कि ये इसका जो स्वाद है वो काफ़ी ख़राब है, काश मैं किसी स्वीट चीज़ के साथ इसे मिक्स करके खा पाता। लेकिन कुछ भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करना होगा ताकि मैं ताकतवर बन सकूं और यू को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी हमारा एमसी है वो उस ब्लड को सीधा ही एक बार में ही पूरा ब्लड को ख़त्म कर जाता है। तभी उसका जो सिस्टर है उसको दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे छींक मारता है और वो कहता है कि आखिर कौन हो सकता है जो कि इस वक्त मुझे याद कर रहा है, जिस वजह से मेरा यहाँ पे छींक जो है वो निकल आया है। शायद से ये टियन मुझे याद कर रहा होगा यहाँ पे, इसी वजह से मुझे छींक आया है। तभी हमारे एमसी को देखते हैं यानी कि ये टियन को देखते हैं जो कि यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ गया होता है। हम देखते हैं इसकी प्रोसेस जो है वो काफ़ी पेनफुल होता है, जिस वजह से जो हमारे एमसी है वो कहता है कुछ भी हो लेकिन इस मॉन्स्टर का जो ब्लड लाइन है उसका यूज़ करते हुए मैं पहले की तुलना में 4 गुना स्पीड के साथ यहाँ पे लेवल अप कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई दोहरा ही नहीं है, यानी कि कोई शक नहीं है कि बाकी जो लोग हैं वो अपने ब्लड लाइन की यूज़ करते हुए अपने जो लेवल है उसको काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। मुझे यहाँ पे इन सबको छोड़ते हुए सिर्फ अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी हमारे सीन को दिखाया जाता है जब ये कंपटीशन ख़त्म हो गया होता है। यहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो लोग अपनी इक्विपमेंट जितना भी हासिल किया होता है वहाँ पे उन सारे को यहाँ पे पॉइंट्स काउंट करने के लिए रख देता है। तभी यहाँ पे एक टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे होस्ट यहाँ पे काउंट कर रहा था कि जेंग ही ने 10 पॉइंट्स और पाओली ने 23 पॉइंट्स और जूहाई जो है उसने 0 पॉइंट्स यहाँ पे हासिल किया है। और तभी हम देखते हैं कोई बंदा होता है जो कि अपने बैग को वहाँ पे थ्रो कर देता है, यानी कि वो अरे हाँ ये तो अपना वही बंदा है जो कि सेकंड ग्रेड एकेडमी का है, और वो कहते हैं कि सर प्लीज़ मेरा जो पॉइंट्स है उसे भी यहाँ पे काउंट कर दो। हम देखते हैं उसका बैग में बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर होता है। ये देखिए जो होस्ट था वो कहते हैं कि ली यूनजुंग जो है वो उसने यहाँ पे 195 पॉइंट्स को अचीव किया है। ये सुन के वहाँ पे जो खड़ा हुआ बंदा होता है बाकी वो लोग कहते हैं कि आओ ये तो काफ़ी अमेजिंग है। तभी उसी फर्स्ट ग्रेड एकेडमी का लीडर को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हे रुको थोड़ा, उसने सिर्फ यहाँ पे 195 पॉइंट से अर्न किया है तो इसमें इतना शॉक्ड होने की क्या बात है आखिर। तभी वो बंदा सेकंड ग्रेड एकेडमी का जो बंदा होता है यानी कि ली यूनजुंग को कहता है वो आखिर तुमने यहाँ पे क्या ही कर लिया है, तुमने इतना कम पॉइंट्स यहाँ पे अर्न किया और तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे थे उस टाइम। ये सुन के जो हमारा यूनजिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहते हैं कि मुँह शाओ भाई। तभी हम मुँह शाओ को देखते हैं जो कि अपने सारे ट्रेजर को वहाँ पे काउंट करने के लिए वहाँ पे बाहर रख देता है। ये देख के जो होस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे मुँह शाओ भाई जो है उसने 427 पॉइंट्स को हासिल किया, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स माने जाते हैं। वहाँ पे बाकी जितने बंदे होते हैं ये देख के वो लोग भी शौक में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, वो एक जीनियस है। तभी हम वहाँ पे सेकंड ग्रेड एकेडमी का जो बंदा होता है उससे देखते हैं। वो कहते हैं कि ये कितना शर्मनाक है, तुम शायद से यहाँ पे चीटिंग किया होगा और बाकी लोग जो है उनका पॉइंट्स को चुराया होगा। ये सुन के जो मुँह शाओ भाई होता है वो कहता है कि हाँ तो इसमें क्या गलत है, मैं उन सभी से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ये सुन के जो हमारे यूनजिंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम कमीना। तभी हम होस्ट को देखते हैं जो कि कहता है कि कांग्रेचुलेशन मुँह शाओ भाई, तुमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया है। तभी जो मुँह शाओ भाई होता है वो कहते हैं कि नहीं, जो इस कंपटीशन का विनर है उसका पॉइंट जो है वो कम से कम 1000 पॉइंट से ऊपर का होगा। ये सुन के वहाँ पे जितने बंदे होते हैं बाकी लोग वो काफ़ी शौक में आ जाता है और कहते हैं कि आखिर 1000 पॉइंट से ऊपर कैसे हो सकता है। तभी जो मुँह शाओ भाई के बॉडीगार्ड होता है वो भी कहता है क्या यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट गए थे सबके सब वापस आ गया है। तभी यहाँ पे होस्ट जो है वो किसी को कॉल लगाता है और कहते हैं कि
यहाँ पे जितने बंदे गए थे वो लोग वापस आ चुके हैं और जो नहीं आया वो मर चुका है वहाँ पे। ये सुन के जो बॉडीगार्ड होता है वो कहते हैं तो आखिरकार मुसावा यहाँ पे जीत गया है। तभी हमें यहाँ पे किसी के आने की आर्ट को दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे किसी एक बंदे का पाँव होता है। तभी ये देख के वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो लोग कहते हैं कि हे देखो वहाँ पे कोई और है जो कि आ रहा है अभी तक। तभी वो बॉडीगार्ड पीछे मुड़ते हुए गुस्से में कहता है क्या। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो अपनी सारे इक्विपमेंट्स यानी कि जितने भी ट्रेजर है उन सबको लेकर यहाँ पे काउंट करवाने के लिए आ गया होता है। तभी हम टेबल पे देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो उस मॉन्स्टर का दांत, आंखें और कुछ सामान यहाँ पे रख देता है। ये देख के वो होस्ट कहते हैं हाँ तो यहाँ पे एक बीस्ट का आंखें भी हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली आखिर बताओ यहाँ पे कितना पॉइंट्स हुआ है। तभी जो वो लेडी होता है वो कहते हैं कि एटीएन का 1163 पॉइंट्स है और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया है। आपको यहाँ पे $1 लाख के साथ साथ 3 मीट लेवल की ब्लड लाइन का जो पिल होता है उसको दिया गया है यहाँ पे एक रिवॉर्ड के तौर पर। तभी हम उस मोटे बंदे का सीन देखते हैं जो कि एटीएन का आखिर दोस्त ही होता है। वो कहते हैं कि वेल डन एटीएन तुमने कर दिखाया। तभी जो सेकंड ग्रेड कॉलेज का स्टूडेंट होता है वो कहते हैं कि आखिर उसने कैसे किया। तभी हम देखते हैं मू शाओ भाई को जो कहते हैं तो आखिरकार वो ये बंदा है। तो चोर जो है वो 5th ग्रेड एकेडमी का एक अच्छा बंदा है और वो अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं कि जाके देखो उसे और उसका फैमिली के बारे में पता करो। तभी हम उसका बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि पीछे से कहता है कि ठीक है सर मैं पता कर लूँगा। तभी हमें यहाँ पे उस मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि ये टेन जो है वो एक अच्छा बंदा है और उसे एक अच्छा जॉब भी मिल जाएगा। अब आखिरकार कोई तो है जो हमारे 5th ग्रेड एकेडमी में से फर्स्ट प्लेस को ला सका है। हम देखते हैं पीछे खड़े लड़कियों को जो कि कहते हैं कि हाँ हम लोग तो सरप्राइज हो गए आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया। तभी एक लड़की हमारे एमसी को फुल देते हुए कहता है तुम काफ़ी अच्छा लड़का हो। तभी हम देखते हैं मोटा जो होता है वो पीछे किसी एक बंदे को कहता है सर आखिर एटीएन ने हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को हासिल किया तो आप इस बात से खुश क्यों नहीं हो। तभी जब वो बंदा होता है वो कहता है कि वो जो है वो शाह भाई के साथ कम्पीट करने वाला है। अभी वो शाह भाई जो है वो एक काफ़ी बड़ी फैमिली से है। मुझे डर है कि वो शाह भाई के हाथों में बहुत जल्दी मरने वाला है। ये सुनकर जो मोटा बंदा होता है वो एटीएन को लेकर चिंता करने लगता है और वो हमें दिखाया जाता है या फिर फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस सबके बारे में बताया जाता है कि किसको कितना पॉइंट्स मिला है। तभी वहाँ पे एक कैमरामैन होता है जो कि कहता है कि तुम लोग हंसते हुए इस तरफ देखो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तीनों बंदे यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और 5th ग्रेड का जो हमारी एटीएन जो भी जीता है इस कंपटीशन को वो लोग को। तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको। वहाँ पे एक बंदे कहते हैं कि आखिरकार ये जो टेस्ट है वो ख़त्म हो गया। चलो हम इन सभी को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि ये हमारे स्कूल के सबसे 3 टॉप बंदे हैं। तभी जो मुँह शाबाई होता है वो एमसी से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे चोरी करने के लिए। तभी हमारे एमसी कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटा काम है मेरे लिए। तभी जो मुँह शाबाई का साथ खड़ा हुआ वो जो सेकंड ग्रेड एकेडमी का स्टूडेंट होता है वो कहता है हे मिस्टर मुँह क्या तुम भूल गए हो अभी थोड़े टाइम पहले मुझे जो बताया था तुमने। तभी जो मुँह शाओबाई होता है वो कहता है हे आखिर मैंने तुम्हें क्या कहा था। तभी जो यूनजिंग होता है वो मुँह शाओबाई को कहता है हे ये टियन ने आपसे उस चीज़ को छीन लिया। क्या इसका मतलब ये है कि ये टियन जो है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सच है। तभी वो हंसने लगता है और कहते हैं कि हाँ 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 स्ट्रॉन्गर इज़ ग्रेट। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुँह शाओबाई या फिर ये टियन हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो उस मुँह शाओबाई के सामने जाके कहता है कि जब तक हम दोनों के बीच में कोई फेयर फाइट ना हो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन हम दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर जो मुँह शाओबाई होता है वो भी कहते हैं कि ओह। तभी जो हमारा एमसी होता है वो कहता है हाँ मुँह मिस्टर मुँह मैं हमेशा रेडी रहूंगा, जब भी आप चाहे आप आके मुझसे फाइट कर सकते हैं। ये सुन के जो मुँह शाबाई होता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फनी है। तभी हम यहाँ पे हमारे एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि वो जो है वो मुँह शाबाई मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे जल्दी से जल्दी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। तभी इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें वापस से सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो अपने घर आ गया होता है और वो अपने घर की डोर जो है उसे खोलने लगता है और वो घर के अंदर जाते हुए चिल्ला के बुलाता है अपने सिस्टर को, ये यू मैं घर आ गया। तभी हम देखते हैं जो ये यू है वो उसका आवाज़ सुन के भागते हुए सीधा जाके ये टियन का गले लग जाता है और वो कहता है कि ये टियन आखिर तुम घर आ गए। और वो अपने एमसी से कहता है यानी कि उसका भाई से कहता है आखिर तुम इतना लंबी समय तक कहाँ पे थे, आखिर तुम अर्थ के किस कोने में चले गए थे। इसी का साथ वो हमारी जो एमसी है उसका आसपास चारों ओर घूमते हुए कहते कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, क्या तुम ठीक तरह से यहाँ पे खड़ा हो पा रहे हो, मुझे चेक करने दो पहले। तभी जो हमारे एमसी तो वो कहते हैं कि हे देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि चलो पहले मेरा पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ये सुनकर जो ये टियान का जो सिस्टर होता है वो कहते हैं कि हे वाओ आखिर क्या है गिफ्ट में। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो सारे के सारे ट्रॉफी और उस बुक्स साथ साथ उस पैसे को वो पे रख देता है। ये देखिए उसका जो सिस्टर है वो कहता है हे यहाँ पे तो बहुत सारे कैश में पैसा है,
तुम तो बहुत अमीर बन चुके हो, तुम अभी एक शादी भी कर सकते हो। ये सुनकर जो ये टियन होता है यानी कि हमारे एमसी होता है वो कहता है, हे आखिर तुम ये सब क्या बता रहे हो, तुम ये सारे पैसे कर रख लो और अपना जो ट्यूशन फीस है या और भी जितने बाकी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करो। तभी उसका सिस्टर कहते क्या सच में? ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब से हम बहुत अच्छा खाना खाने वाले हैं, आज से हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तभी जो हमारे सिस्टर होता है एमसी का वो कुछ देख के कहते हैं, हे आखिर ये क्या चीज़ है, यानी कि उसी ब्लड को देखकर। तभी जो ये टेन होता है वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, बट ये एक ट्रेजर बुक है, चलो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। ओह ये तो एक ट्रेजर इंसाइक्लोपीडिया है, हे मुझे भी देखने दो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो हमारा एमसी है वो उस बुक में कुछ देखने लगता है और वो कहता है कि वेट ये तो इसकी तरह ही दिखता है। हम देखते हैं किताब में उसे जो अर्थ कोल्ड फ्लूइड है यानी कि वही अर्थ लिक्विड उसके बारे में दिखाया जाता है। लिखा होता है कि इसका जो नाम है वो अर्थ कोर फ्लूइड होता है। इसका इफेक्ट होता है कि ये जो मिड लेवल का ऊपर का बंदा होता है उन सभी का जो टैलेंट है लेवल है उसको काफ़ी जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकता है, और साथ ही साथ जो मिड लेवल का नीचे का बंदा है उन पे ये किसी भी तरह से काम नहीं करता। और इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो अर्थ वाइटलिटी स्टोन के ऊपर ध्यान दे। ये सब देख के अमर जो अंश है वो सोचता है उस सांप को शायद से ये जो लिक्विड है ये मिल गया होगा और उसने पी लिया होगा, जिस वजह से उसे एक मॉन्स्टर का बॉडी मिल गया और उसका जो लेवल है वो भी बढ़ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे एक ऐसा चीज़ मिल गया जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है, वो भी एक कोइंसिडेंस की वजह से। तो वे हम देखते हैं जो एमसी का सिस्टर होता है वो कहते हैं कि हे यहाँ पे देखो आखिर ये क्या है। ये जो ब्लड है ये किसी का भी टैलेंट को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकता है यानी कि लेवल अप करवा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। ये सुन के जो हमारे एमसी होता है वो कहता है यहाँ पे नहीं मुझे इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो लेवल है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, तो तुम इस सीरम को पी सकते हो। ये सुनकर जो एमसी का सिस्टर होता है वो भी कहते हैं हे क्या सच में ये मेरा है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद है कि आप सभी को ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और थैंक यू सो मच, याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए।